सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आठवां श्लोक। ॐ श्रीराम उवाच भोगदूर्वा दुराकाङ्क्षी स्वभ्रपातम् अचिन्तयन् मनोहरिणको ब्रह्मन् दूरं विपरिधावति न कदाचन्मे चेत स्वामालून विशीर्णताम् त्यजत्याकुलया वृत्त्या चञ्चलत्वम् इवार्णव चेतश्चञ्चलया वृत्त्या चिन्ता निचयचञ्चुरम् धृतिं बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा मनोमोहरथारूढम् शरीरात् समता सुखम् हरत्यपहतोद्वेगम् हंस क्षीरम् इवाम्भस अनल्पकल्पनातल्पे विलीनाश्चित्तवृत्तय मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते तेन तप्येहमाकुल। तो विचार चला तो जो मन की स्थिति है उसको स्पष्ट करके आए थे। कहा कि ये जो मन है ये कभी भी शांत रहने वाला
नहीं है। अर्थात जैसे जैसे मन को संसार की वृत्तियों के साथ जोड़ते गए वैसे वैसे मन अशांत होता जाएगा। और जो मन की जो स्थिति है, तो इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा। इसलिए न निरोधुम समर्थोस्मि मनोमय महारणवम, क्योंकि मन की वृत्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं, या उस मन की वृत्तियों को हमने फैलाया। और अगर देखें तो जो मन की वृत्तियाँ कितनी, 10 मुख्य वृत्तियाँ। सुबह उठे तो मन ने अपनी उसको शक्ति को किसके साथ जोड़ा? हमारी 10 इंद्रियों के साथ। और उन 10 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय की वृत्तियाँ कितनी? एक एक इंद्रिय की असंख्य वृत्तियाँ। तो अब उन इंद्रियों के योग से मन की भी वृत्तियाँ कितनी हो गई? असंख्य। और कितनी है वो गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि जो विषय आया सामने तो उसके अनुसार हमारी इंद्रिय वृत्तियाँ जागृत हुई कि नहीं, उससे पहले हमको पता भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो मन है, मन का इतना विस्तार है मन की वृत्तियों का, तो भगवान कहते हैं मुझे लगता है कि इसको नियंत्रित करना तो मेरे लिए असंभव सा लगता है। क्यों? कहा कि ये जो मन है भोग दूर्वांकुराकांक्षी स्वभ्रपातम अचिंतयन। तो ये जब मन की स्थिति फिर कैसी है? जब ये संसार के विषयों के साथ जब जुड़ा तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी स्थिति स्वभ्रपातम। तो संसार के वो जो पदार्थ हैं वो कब उनका नाश हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। और सब वस्तुएं तो नाशवान, लेकिन फिर भी उसका विचार किए बिना भोग दूर्वांकुराकांक्षी, फिर भी ये जो मन है तो ये किसकी इच्छा रखता है? का इस संसार के पदार्थों के भोग की ही वो इच्छा रखता है। जबकि ये सारे भोग, सारे पदार्थ नाशवान, तो अर्थात उनके नाशवानता का विचार किए बिना कहा कि केवल भोग की आकांक्षा में ये मन जो है तो दौड़ता रहता है। तो कैसे? तो कहा मनो हरिण को ब्रह्मन, का ये मन रूपी जो हिरण है? अब वो हिरण आदि को पकड़ने वाले क्या करते हैं? दूर कहीं बढ़िया घास वगैरह रखे और उसका जो रास्ता है बीच में रास्ते में खड्डा बंद कर दिया और उसके ऊपर पतली पतली घास डाल के कर दिया। अब वो जब हिरण दौड़ता हुआ आया तो और उस खड्डे में गिर जाता है, और जब खड्डे में गिर गया तो जो शिकारी है उसने उसको पकड़ लिया। कहते हैं मन की स्थिति भी वैसी है। जैसे वो हिरण वो घास आदि जो कुछ भी है उसके लालच में मार्ग में जो खड्डा है वो उसको नहीं देख पाता। कहते हैं उसी तरह से हमारा जो मन है वो भी इस संसार के इस भोग तृष्णा में इन पदार्थों की सारहीनता का विचार नहीं करता, और इसलिए फिर वो हिरण की तरह उस भोग की लालसा में ही निरंतर इधर से उधर और दौड़ता रहता है। और उसके साथ कहते हैं न कदाचन में चेतः स्वामालून विशीर्णताम त्यजत्याकुलया वृत्त्या चंचलत्वम इवार्णवः। और जैसे जैसे फिर इन संसार के पदार्थों के साथ जुड़ता गया तो क्या फिर ये अपनी चंचलता इसकी बढ़ती गई। तो इसलिए कई लोग जो मन को चंचल मानते हैं, तो यहाँ भगवान राम भी वही कह रहे हैं कि जैसे समुद्र
समुद्र है, समुद्र अपनी चंचलता का त्याग नहीं कर सकता। समुद्र को कितना भी वो करो तो समुद्र भी अपनी चंचलता का त्याग नहीं कर सकता। तो कहा उसी तरह से ये जो हमारा मन है, ये मन भी अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। तो जबकि वो जितनी भी चंचलता है वो आगंतुक, वो स्वाभाविक नहीं है लेकिन आगंतुक है। लेकिन समस्या यह है कि वो मन के अंदर जो संसार के भोगों की जो इच्छा, ये मिल जाए ये मिल जाए, जो कुछ भी है, और संसार की जो भोग इच्छा है, कहते हैं उस भोग इच्छा में तो ये मन भी हमारा इन संसार के पदार्थों की सारहीनता का विचार नहीं करता। क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं या संसार के जितने भी सुख भोग आदि, ये भी तो कैसे क्षणिक। कोई भी सुख की स्थिति या कोई भी स्थिति हमेशा तो बनी नहीं रही। तो कितनी देर के लिए कोई भी स्थिति क्षणिक। तो इसलिए कहते हैं जैसे वो मृग और रास्ते में पड़े हुए वो छोटे छोटे जो घास के टुकड़े, उनको न देख करके केवल वो घास की आकांक्षा में दौड़ता चला जाता है, तो इसी तरह से ये जो हमारा मन भी है, तो क्या ये मन भी इस संसार के पदार्थों की सारहीनता का विचार नहीं करता, और तो निरंतर इस संसार के भोगों की ही कामना करता है, और उसके द्वारा फिर वो निरंतर उसमें चंचलता बनी रहती है। तो इसलिए कहा वो भी अपने उस चंचलता का त्याग नहीं करता। और जब उस चंचलता का त्याग नहीं किया तो उसका परिणाम फिर वही दुख। क्योंकि मन में जितना ज़्यादा विक्षेप, जितनी ज़्यादा चंचलता, उतना ही ज़्यादा दुख का भाव। अब वो चंचलता इतनी ज़्यादा है तो अब हमारे मन की कल्पना के अनुकूल वो चंचलता हुई तो हमने उसको सुख मान लिया, और उसके अनुकूल नहीं हुई तो हमने उसको दुख मान लिया। नहीं तो इसलिए कहते हैं कि त्यजत्या कुलया वृत्त्या चंचलत्वम इवार्णवा। तो जैसे समुद्र की व्याकुलता, तो वैसे तो समुद्र से ज़्यादा धैर्यशाली और किसी को नहीं माना, लेकिन समुद्र की जो ऊपर तरंगे हैं तो उनमें तो वो चंचलता देखने में आती है कि नहीं। तो जैसे वो समुद्र के लहरों की चंचलता का वो कभी शांत नहीं होती, तो और वो चंचलता भी कब तक, जब तक वायु का वेग उसके साथ है। अगर वो वायु का वेग समाप्त हो जाए तो समुद्र की चंचलता भी समाप्त हो जाएगी कि नहीं। तो समुद्र स्वभावतः अगर देखें तो वो धैर्य, क्यों जो समुद्र की वो जो चंचलता जो दिख रही है वो केवल ऊपर ही है। अगर अंदर गहराई में जाओ तो वहाँ शांत। तो इसलिए उससे ज़्यादा धीर गंभीर संसार में कोई नहीं। तो लेकिन ऊपर वो चंचलता दिखाई दे रही है, और वो जो चंचलता है वो किसको लेकर के, वायु के योग से। और अगर वायु तेज हो तो उसके साथ वो लहरों की चंचलता भी बढ़ जाएगी, और वायु कम हो तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं जो हमारा जो मन है वो भी जब इन विषयों के संपर्क में जैसे जैसे आता गया तो वो चंचलता उसकी बढ़ती गई, और मन फिर उसका कभी विचार नहीं करता। तो इसलिए वो उस चंचलता को त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? कावई भोग के और लालसा में। और फिर वो चंचलता आई क्यों? तो उसके लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं। चेतः चंचलया वृत्त्या चिंता निचय चंचुरम धृतिम बधनाति नैकत्र
पंजरे केसरी यथा। कहते हैं चेतः चंचलया वृत्तियाँ। तो ये जो चित्त है, जो मन है, इसकी जो चंचल जो वृत्तियाँ हैं, तो उस चंचल वृत्ति ने क्या किया? चिंता निचय चंचुरम। फिर वो चंचलता के साथ साथ चिंता आई, और उस चिंता ने फिर एक नई चंचलता को जन्म दिया। एक चिंता हुई तो उस चिंता ने फिर एक नए संकल्प को जन्म दिया। जो कोई भी जीवन में चिंता है तो उसने फिर एक नए संकल्प को जन्म दिया, और फिर उस संकल्प ने फिर चंचलता को बढ़ाया कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मन है, तो ये तो फिर क्या हुआ? चिंता के घेरे में बंधा हुआ। तो पहले भोगेच्छा, और उस भोगेच्छा के साथ चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जो कुछ भी है, और उस चिंता ने फिर एक नए संकल्प को कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए, जो कुछ भी है। तो इस सब वृत्तियों को लेकर के का अब मन शांत कहाँ हुआ? हम लोग शिकायत करते हैं कि मन अशांत है, ये है, वो है, लेकिन उस मन को अशांत किया किसने? हमारी वो जो भोग इच्छाएं हैं। और अगर देखें तो आत्मा में तो किसी प्रकार की भोग इच्छा नहीं है, लेकिन मन की भोग इच्छाओं को हमने अपनी इच्छा मान लिया। क्यों? वो मन की इच्छाएं हैं, क्योंकि जो मन है उसको हर समय क्या चाहिए? एक नयापन। और उस नएपन की खोज भी किस लिए? ये पीछे चर्चा करके आए थे, वही सुख। और सुख कितना चाहिए? तो वही 100%। तो इसलिए वो जो मन है वो हर समय कुछ न कुछ नया खोजता रहता है, क्योंकि 25% से तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसके साथ साथ जब नया खोजने लगा तो फिर नई नई इच्छाएं भी, नए नए संकल्प भी वहाँ और प्रकट हुए। तो अब वो हमारा जो मन है क्या हुआ? फिर इन इच्छाओं के जाल में बंध गया कि नहीं? जैसे पहले भी अपने कई बार चर्चा किए, सुबह जब हम उठे, आँख खुली, और जब तक कोई संसार की चिंता नहीं है तो तब तक मन की शांत स्थिति का भी अनुभव होता है कि नहीं? मन शांत है कि नहीं? और फिर धीरे धीरे जब इस संसार की इच्छाओं के जाल में बंधता गया तो फिर हर क्षण हमारे मन की चंचलता बढ़ती गई कि नहीं? और हमने उसी को जीवन का सत्य मान लिया। और तरह तरह की वो चिंताएं करना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो अब हमने क्या मान लिया? वो मन की जो चिंताएं हैं, मन की जो कल्पनाएं हैं, उन्हीं को हमने अपने जीवन की वास्तविकता मान लिया। और जब वो वास्तविकता मान लिया तो फिर वो हमारे मन का विक्षेप बढ़ता गया कि नहीं? ये भी करना, ये भी करना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तरह तरह के और चिंताएं। तो इसलिए कहते हैं कि फिर वो चिंताएं क्या करती हैं? चंचुरम। फिर वो चंचुपात, जैसे पक्षी है तो बार बार वो क्या करता है? भोजन के लिए चोंच मारता है। तो कहा ये थोड़ा अगर मन शांत होने भी लगा तो फिर ये जो संसार की जो इच्छाएं, इन्होंने क्या किया? फिर उसमें चोंच मारी। और जब वो चोंच मारी तो फिर जो है तो फिर उसमें विक्षेप आया। तो कैसे? तो वही कहते हैं धृतिम बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा। का जैसे शेर है, उस शेर को पिंजरे में बंद कर दो तो वो शांति बैठेगा क्या? शुरू में तो, जब बाद में उसके भी समझ में आ जाता है कि और कोई विकल्प नहीं है तो अपने आप शांत हो जाता। लेकिन शुरू में तो उछल कूद मचाएगा कि नहीं? केवल शेर ही नहीं, किसी भी पक्षी को आप
उसको बांध दो, बाहर निकलने के लिए वो पूरा। तो वो जो छटपटाया था, वो जो चंचलता है, किसके कारण? वो बंधन के कारण। अब धीरे धीरे जब उसकी समझ में आ गया कि भाई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो अब ऐसे तो बैठ गया, लेकिन उसके मन के अंदर तो बाहर निकलने की इच्छा है कि नहीं? तो इसी तरह से जो हमारा मन है का, वो मन भी क्या हो गया, अगर उसका मन का विचार करके देखें तो मन की भी इस संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा कहीं न कहीं है, लेकिन ये अनेक जन्मों के संस्कार या जो कहें, तो उसके कारण क्या हो गया, उसको ये लगने लगा कि मैं तो बंध गया, अब इसके बिना तो और कोई विकल्प और है ही नहीं। और उस मन की वृत्ति के पीछे हम चले तो हमने भी अपने को क्या मान लिया, बंधन आदि। और जितना ज़्यादा वो बंधन का भाव आता गया, उतनी ही चंचलता भी आती गई कि नहीं? जितना ज़्यादा बंधन का भाव, उतनी ही ज़्यादा चंचलता भी वो आती गई। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मन है, तो ये कभी भी शांत नहीं रह सकता, और हठ पूर्वक इसको आप शांत करने की कोशिश भी करेंगे तो भी फिर भी वो धैर्य उसको मिलने वाला नहीं है। और हम लोगों का जो प्रयास है मन को शांत करने का, वही है, हम हठ पूर्वक उसको करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी संभव है नहीं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि वे जो बात हमारी समझ में आई, वह उसको मन को समझा दो, और जब वो मन की समझ में आएगी तो उतने अंश में मन की चंचलता अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है, हमने कभी अपने मन को समझाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि मन उल्टा हमको समझा देता है। सब कुछ नहीं आगे बढ़ो। तो मन जो है तो उल्टा हमको समझा देता है। करके उसको समझा के चलाना। नहीं, दोस्ती भी नहीं करनी। दोस्ती अगर कि दोस्ती तो हमने कर रखी है मन से, इसीलिए तो संसार बंधन में फंसे हुए हैं। दोस्ती करेंगे तब तो समझा ना, दोस्ती करके नहीं होगा। तो दोस्ती तो अभी हम उसके साथ करके बैठे हैं कि नहीं, कि भाई जो मन कहता है उसी को हमने सच मान लिया है कि नहीं। कई बार हम कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं क्या करें भाई, हमारी तो समझ में आता है लेकिन हमारा मन नहीं मानता है? तो भाई हमारी समझ में आ रहा है और मन नहीं मान रहा है, फिर भी हम मन के पीछे गए कि नहीं। तो हमारी समझ के ऊपर मन का प्रभाव ज़्यादा हो गया है कि नहीं, हमारी समझ की अपेक्षा। तो क्यों कि हमने कहीं न कहीं उस मन को ही अपना दोस्त मान रखा है। तो हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मन जो कहता है उस पर ज़्यादा भरोसा है कि नहीं। अगर विचार करके देखें तो हमको ज़्यादा भरोसा किस पे है, हमारी समझ पर या मन की बात पर? मन की बात पर हमको ज़्यादा भरोसा। हाँ, तो इसीलिए वो जो कहते हैं, वो जो मन है, तो उस मन को ऋषि कहते हैं उसको समझाना, उसके साथ दोस्ती नहीं और उस मन का कभी भरोसा भी नहीं। चपल चित्त का नहीं भरोसा, मन है करता घात विश्वास। तो इसलिए करो न मैत्री, कभी चित्त संग देकर मन को क्षण अवकाश। तो इसलिए शास्त्रकार कभी जो है तो उस मन के साथ मित्रता मत करो, और उसको थोड़ा भी अगर उसको हमने अवसर दे दिया तो मन तो फिर अपना काम करेगा। थोड़ा सा अगर मन को छूट दे दी तो फिर मन हमको अपने घेरे में लेने में देर नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसके साथ मैत्री नहीं बल्कि उसको समझाना, जो बात हम समझते हैं वो उसको समझाना। हाँ, तो वो समझा के
क्यों अगर देखें तो ये दोनों वृत्तियां हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं कि नहीं। भाई कई बार हमको स्वयं भी हो भाई कोई बात हो लगती है, हमारी समझ कुछ और कहती है और हमारे मन की वृत्ति कुछ और करती है। और जो मन की वृत्ति है उसमें लोभ और लालच है कि नहीं। सुख की हाँ नहीं, वो जो कुछ भी है मूल में देखें तो लोभ और लालच, मन की जो भी वृत्ति है, मन की वृत्ति में लोभ और लालच। जब वो जीवन में लोभ और लालच बढ़ा तो फिर हमने अपनी समझ को किनारे रख दिया और मन की जो बात है उसको हमने मान लिया और उसका परिणाम फिर विक्षेप। अगर कुछ अच्छा हो गया तो थोड़ी देर के लिए भले ही एक क्षण के लिए एक शांति का अनुभव आया, लेकिन अगले ही क्षण में फिर स्थिति वही। तो वे ये कहते हैं कि वे ये जो मन है, मनो मोह रथारूढ़म शरीरात समता सुखम। तो कहते हैं ये जो मन है ये किस पर है, मोह रथारूढ़, मोह रूपी रथ पर आरूढ़ है। और वो मोह सबसे ज़्यादा किससे, इस शरीर से। इस शरीर को लेकर के पहला मोह, फिर उसके बाद जो संसार की जो वृत्तियां हैं वो। और जब ये मोह रूपी रथ पे हमारा मन आरूढ़ हो गया, अगर संसार की वृत्ति, जितने भी मन की वृत्ति को अगर देखें तो वहाँ दो ही चीज़ें मिलेंगी, लोभ और लालच कह लो या मोह लोभ जो भी है। क्यों जितनी भी संसार की वृत्तियां मन की, उसके पीछे क्या है, कहीं न कहीं वो मोह और लोभ ही है। और ये मोह और लोभ जब मन में बढ़ गया तो क्या किया, इस शरीर के माध्यम से जो सुख मिलना था, इस शरीर को अगर देखें तो इस शरीर को लेकर के भी कहीं न कहीं समत्व का भाव है जीवन में। शरीर में अगर देखें तो वो जो हमारे चित्त का जो समता का जो भाव है का, वो मोह फिर क्या करता है, उस समता के भाव को हरण कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। और जहाँ तक शरीर की अगर बात करें तो वो समता तो शरीर में है कि नहीं। शरीर के अलग अलग जो अवयव हैं, हाथ पैर नाक कान आदि जो कुछ भी हैं, तो इसमें से कौन से अंग को आप श्रेष्ठ मानते हैं? तो सबके प्रति समता का भाव है कि नहीं। अगर किसी अंग में किसी कारण से कोई दोष भी आ जाए तो भी उससे घृणा होती है क्या? तो समता का भाव है ना। और वो जो समत्व का भाव है, कहते हैं वो ईश्वरीय स्थिति। इसलिए वहाँ गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, इहैव तैर्जितः सर्ग एषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो मन की जो सही स्थिति क्या है, निर्दोषम हि समम ब्रह्म। ये जो मन है इसका दोषों से मुक्त हो जाना। और जैसे दोषों से मुक्त हुआ तो क्या हो गया, समम, उसके अंदर वो समता का भाव। तो कैसे कहा, जैसे अभी शरीर में समता का भाव है उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी समता का। और वो जो समता का भाव है वो आपको सुख देता है कि नहीं। जो समत्व का भाव है वो आपको जीवन में हमेशा सुख देगा। और विषमता का भाव हमेशा दुख देगा। क्योंकि जो विषमता का भाव है वहाँ दो हैं, और जहाँ समता का भाव है वहाँ एकत्व है। कि जो शरीर है, शरीर के जितने भी अंग हैं, हाथ पैर नाक कान आदि, तो यहाँ किसी प्रकार का द्वैत भाव है क्या? एकत्व का भाव है। और जब वो एकत्व भाव आया तो सुख की अनुभूति, और जब द्वैत आया तो वो स्वाभाविक है। जैसे
कई बार कभी कभी किसी को कोई रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा भाई ये अंग काटना पड़ेगा, जैसे ही उस अंग को अलग किया तो अब दुख आया कि नहीं? क्यों? द्वैत आ गया, मैं और मेरा। और वो जो अंग है वो अब इस शरीर से अलग हो गया। तो जैसे वो अलग होते द्वैत का भाव आया कि नहीं? दो, हम स्वयं ही दो भागों में बैठ गए, एक जो शरीर भाव है वो, और सामने वो जो अंग पड़ा है वो। तो जैसे ही ये द्वैत भाव आया तो दुख आएगा कि नहीं? और जब तक वो अद्वैत का भाव है, समता का भाव है, तब तक कोई दुख नहीं है। तो वही यहाँ भी कहते हैं कि भाई इसलिए जब मनोमोह रथारूढ़म, जब ये मन जो है तो मोह रूपी रथ पर जब सवार हो गया तो इसने क्या किया? शरीरात समता सुखम हरति। तो इस शरीर के माध्यम से भी जो हमको ये समत्व का सुख मिलने वाला है तो क्या उसका भी ये हरण कर लेता है इसी शरीर में। से मन समझता भी है ना, हाँ तो सत्संग में लेके आते हैं, हाँ तो समझा तो तभी तो यहाँ अगर जो मन को इतना भी नहीं समझा पाए तो वो सत्संग में आएंगे क्या? वो तो प्रत्यक्ष है। क्योंकि नहीं, सीधे सीधे जो अभी पहले श्लोक में कह के आए कि वही जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो मन है वो तो इस संसार की क्षणिक वस्तुओं का त्याग कर ही नहीं पाता है, वो तो उसी में भटका हुआ है। अब बुरा नहीं मानना अगर कहें भाई यहाँ भी अगर सुबह के इस प्रोग्राम में भी जैसे सायंकाल के प्रोग्राम में व्यवस्था रखते हैं, अगर वो व्यवस्था रखो और अनाउंस कर दो तो आ जाएंगे तो क्यों? क्यों? वहाँ सत्संग या कुछ जानने क्या मन को समझाने की वृत्ति नहीं है, बल्कि जो मन की वृत्तियाँ हैं उनके पीछे दौड़ने की वृत्ति है। और जब वो मन को समझाने में जितने अंश में भी हम सफल हुए तो उतने अंश में मन ने हमारी बात को स्वीकार किया कि नहीं? ठीक है, बीच बीच में कभी कभी वो अपनी खुरापात करता है, तो बीच बीच में वो अपनी खुरापात भी करता है, चलो आज रहने दो, और उसके लिए कोई न कोई एक्सक्यूज भी मन लेके आएगा। लेकिन वहाँ भी अगर हम अपने उस पर दृढ़ रहे तो मन फिर अपने आप उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं? तो वो वही यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई वो जो मन है उसको अब कितना हम समझा पाए वो हमारे ऊपर है। अपने आप तो समझने वाला है नहीं, अपने आप तो उसकी वृत्ति संसार के क्षणिक वस्तुओं में ही है। क्यों? अगर देखें तो जो बातें शास्त्र कहता है या जो जिन बातों की हम बैठ के चर्चा करते हैं, दूसरे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी इन सब बातों को जानते हैं कि नहीं? संसार बंधन रूप है, ये है वो है, लेकिन सब जानते हुए फिर भी उसी वृत्ति में अटके हैं कि नहीं? ठीक है, हम लोग भी उस वृत्ति में हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ समय के लिए ही सही तो उस वृत्ति से हम अपने को बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं? और जैसे जैसे बाहर निकाले तो धीरे धीरे जैसे जैसे बात समझ में आती गई तो वैसे वैसे हमारी सतर्कता भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सतर्कता बढ़ेगी वैसे वैसे मन की वृत्तियों में जो बंधने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो। इसलिए एक दिन में हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके लिए तो भगवान को कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध है। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं, इसलिए मनोमोह रथारूढ़म, अगर ये मन मोह में आसक्त हो गया तो क्या फिर ये क्या करेगा? तो जो इस शरीर के माध्यम से जो समत्व का अनुभव, समता का जो सुख है, प्राय उसको भी हर लेगा। जैसे जब तक वो समत्व का भाव है, या जैसे सुबह जब तक ये संसार की कोई वृत्ति नहीं आई तो तब तक कहीं न कहीं वो समता का भाव है कि नहीं? और उस समय वो आनंद की अनुभूति,
और जैसे ही वो कोई वृत्ति आई तो आपने अब अपने को उस वृत्ति के अनुसार देखना शुरू कर दिया कि नहीं? तो आप कितने हो गए? दो हो गए कि नहीं? एक आप जो स्वयं हैं वो, और जो दूसरा आपने स्वयं को माना, और जैसे उसको आपने माना तो उसके साथ ही दुख आया कि नहीं? भाई जो कुछ भी है, जो भी संसार के हमारे व्यवहारिक समझ जो कुछ भी सामने आया, तो उस द्वैत के आते ही दुख आया कि नहीं? और जब तक वो द्वैत नहीं है, जब तक वो समता का भाव है, तब तक सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो अब ये जो है, तो कहा कि फिर ये द्वैत आता है क्यों है, क्यों ये चंचल? तो कहा मनोमोह रथारूढ़म, जो हमारा मन है इस संसार के मोह रूपी रथ में आरूढ़ हो गया। ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता तो अच्छा था। और दूसरी तरफ हम जानते हैं या सुना कि वे जो प्रारब्ध में होना है, अब उसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं। वह अपना कर्तव्य तो हमको करना है, लेकिन मोह से मुक्त हो करके, अगर उस मन को मोह से मुक्त कर पाए तो हर परिस्थिति में वो मन प्रसन्न रहेगा कि नहीं? और चाहिए उसको वैसे चाहिए हमको। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, शरीरात समता सुखम हरति। तो शरीर के माध्यम से भी जो मिलने वाला ये समत्व का सुख है, उसका भी ये हरण कर लेता है। और अपहतोद्वेगम हंस क्षीरम एवांभसः, तो कैसे कहते हैं अपहतोद्वेगम हंस। तो अब हमको क्या करना चाहिए? कहा जैसे हंस, हंस को कहा नीर क्षीर विवेकी। और कई जगह उदाहरण मिलता है कि भाई दूध पानी मिला दो, भाई जो हंस है वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं? बल्कि वहाँ ये है कि भाई नीर क्षीर विवेकी, दूध और पानी दोनों को अलग देखने के सामर्थ्य। क्योंकि जितना भी संसार है, संसार का जितना भी व्यवहार है, का वो सत्य और असत्य इन दोनों को मिलाए बिना संसार का व्यवहार नहीं हो सकता। मिला सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य प्रवर्तते नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार, का सत्य और असत्य इन दोनों को मिक्स किए बिना संसार का व्यवहार नहीं चल सकता, और दोनों कभी मिक्स हो नहीं सकते। नहीं समझ? दोनों को साथ में लेके मिक्स तो एक नहीं, मिक्स भी नहीं हुई, मिक्स हो गए तो एक हो ही गए। साथ में लेके सत्य रस नहीं, संसार की तो सत्ता मानी ही नहीं ना। ये जो सत्ता है ये तो केवल व्यवहारिक सत्ता है, या उसी को केवल स्वप्न की तरह प्रातिभाषिक सत्ता माना। तो सत्य और असत्य दोनों कभी मिल नहीं सकते, और इन दोनों के संयोग के बिना संसार चल नहीं सकता। तो इसी का नाम माया। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, कभी मिल नहीं सकते। हाँ, तो उसी तरह से जगत का व्यवहार ये है। तो अब जो साधक है, क्योंकि संसार का जो व्यवहार है ऐसे ही चल रहा है, और हमने दोनों को एक मान लिया, सत्य और असत्य इन दोनों को हमने एक मान लिया, भाई वहीं से हमारा बंधन शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं जो हंस, तो जो हंस है, हंस अर्थात ज्ञानी। इसलिए है ना, अपने जो संत हैं उनमें भी दो भेद, हंस और परमहंस। तो हंस से भी ऊपर की जो कैटेगरी है वो परमहंस है। तो परमहंस का अर्थ जहाँ किसी प्रकार का अविद्या आदि का लेस है ही नहीं। और जो हंस है वो
नहीं, लेस नहीं, उसको अलग करने की उसके पास अब सामर्थ्य है। जब उन दोनों को वो अलग कर लेगा तो फिर वो परमहंस की श्रेणी में आ गया। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए अब वो जो हंस है, वो जो साधक है, विचारशील जो व्यक्ति है, तो वो क्या करता है? अपहतोद्वेगम। तो क्या वो इस मन का जो वेग है तो वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपहत, तो उस वेग ने, मन के वो मोह के आवेग ने जो हमारे स्वरूप बोध को ढक के रखा है, तो जो हंस है, जो साधक है, जो विचारशील है, वो क्या करता है? का उस आवरण को उसने हटा दिया। कैसे? का क्षीरम इवाम्भसः, का जैसे वो हंस जल में से दूध को अलग कर देता है, तो उसी तरह से जो साधक है वो भी। और उस मन ने तो क्या किया है? और ढक के रखा है। और अनल्प कल्पना तल्पे विलीना चित्तवृत्तय मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते तेन तप्पे अहम आकुलः। तो कहते हैं अब ये जो मन है तो अनल्प कल्पना तल्पे, तो जो मन है, तो मन का जो वास्तविक जो स्वभाव है वो क्या है? नहीं, वास्तविक जो मन की स्थिति है वो है आत्मभाव। जैसे सुबह जब आँख खुली उस समय थोड़ी देर जो स्थिति है तो वो मन की अपनी वास्तविकता है, क्यों? उस समय आत्मभाव के अतिरिक्त और क्या है? जब तक ये संसार की वृत्तियाँ नहीं आई तो तब तक आत्मभाव के अतिरिक्त और क्या है? तो उसमें आपके मन की जो वृत्ति है वो उस आत्मभाव के साथ जुड़ी है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं मन का जो स्वभाव है वो तो वही है कि आत्मभाव। मन की जो वृत्तियां हैं उनका जो मुख्य कारण है, मुख्य वो है, वो क्या है? मन की जो वृत्तियां वो वास्तव में हैं आत्माभिमुखी। जैसे मैंने पहले कहा, क्यों मन को भी क्या चाहिए? सुख। और कितना चाहिए? वही 100%। और हमको भी क्या चाहिए? 100% चाहिए। लेकिन संसार में तो वो मिला नहीं। क्यों? अगर वो मन की वृत्ति आत्माभिमुखी नहीं होती तो आप एक क्षण के लिए भी सो सकते थे क्या? या सोने के लिए जब हम गए तो उस समय हमने क्या किया? मन की जितनी भी वृत्तियां संसार में फैली हुई थी उन सारी वृत्तियों को वापस खींच करके आत्माभिमुखी किया कि नहीं? आत्मा की ओर उसको लौटाया कि नहीं? क्यों? जब तक उन वृत्तियों को आप नहीं रोक सकते, आत्माभिमुखी नहीं कर सकते, तो तब तक आपको नींद भी नहीं आएगी। कुछ खटकता या कई बार मन में कोई विचार चलता रहा तो जब तक मन की वृत्तियां बहिर्मुखी हैं, बाह्य संसार के साथ मन की वृत्तियां जब तक जुड़ी हैं तो तब तक नींद नहीं आ सकती। और जैसे ही संसार से मन की वृत्तियों को हमने वापस खींचा तो कब नींद आई पता ही नहीं चला। अब वहाँ से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू होती है मन की वृत्तियों को आत्माभिमुखी करने की। तो जो योगियों का जो प्रक्रिया वो वही है, पहले मन की वृत्तियों से बाह्य जगत से वापस खींचा और फिर उसको आत्म की ओर मोड़ा। और उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं, शुरू में तो परिश्रम पड़ेगा, लेकिन एक बार उधर वृत्ति हो गई तो फिर वो आसानी से, जैसे नींद में ही पहले सामान्य सुसुप्ति और फिर गाढ़ सुसुप्ति, वो अपने आप एक प्रक्रिया चल पड़ती है कि नहीं? तो अपने आप वो चली। तो उसी तरह से जो साधक है उनकी प्रवृत्ति, उनकी वृत्ति या उनके साधना का क्रम भी
वही है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, अब हमने मन की वृत्तियों को थोड़ी देर के लिए संसार भाव से वापस तो खींचा, लेकिन उन वृत्तियों को हम आत्माभिमुखी नहीं कर पाए, और फिर थोड़ी देर बाद फिर वही संसार की वृत्तियों में फिर अटक गए। जैसे दिन भर के काम में दिन में भी आधा एक घंटे का रेस्ट लेते हैं कि नहीं, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, जो वृत्तियां संसार में जो फैली हुई थी उन वृत्तियों से थोड़ी देर के लिए मन को अलग किया कि नहीं। संसार की वृत्तियों से तो मन को अलग किया, और जैसे संसार की वृत्तियों से मन को अलग किया तो शांति का अनुभव हुआ कि नहीं। लेकिन उसके आगे का जो कदम है, उन वृत्तियों को फिर आत्मा की ओर मोड़ना, वो हम नहीं करते। हमने फिर थोड़ा सा हमको सुख का अनुभव हुआ, फिर मन की वृत्तियों को फिर हमने उसी संसार के साथ जोड़ दिया। फोन भी स्विच ऑफ करते हैं तो इतना सुकून तो और उसी तरह से तो जो ज्ञानी जो साधक हैं, तो वहाँ भी प्रवृत्ति ये चल रही है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। लेकिन जो साधक है वो क्या करता है, धीरे धीरे मन की उन संसार वृत्तियों को वापस खींच के उस मन को उस आत्मा के साथ जोड़ने के लिए, और वो जितना उसमें सफल होता जाएगा उतना ही उसके जीवन में शांति का अनुभव, उतना ही ये संसार के विक्षेपों से दूर होता जाएगा। रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, लेकिन वो उस संसार के विक्षेपों से दूर होता जाएगा। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए अनल्प कल्पना तल्पे, तो ये जो है तो विलीना चित्त वृत्तया। तो ये जो मन की जो वृत्तियाँ, तो फिर ये कहाँ गई, का कल्पना तल्पे। तो अनल्प मतलब जो सूक्ष्म या थोड़ा सा नहीं, अर्थात आत्मवृत्ति को छोड़ करके हमारे जो मन की वृत्तियाँ हैं वो कहाँ गए, कल्पना तल पे। संसार की कल्पनाओं में हमारे मन की वृत्ति जुड़ गई, और विलीना चित्तवृत्ति। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो मन भी गायब हो गया, फिर तो केवल वहाँ वो कल्पनाएं प्रमुख हो गई। तो धीरे धीरे वो उसी में विलीन हो गया। और मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते, तो कहा कि अब इन वृत्तियों से कैसे बाहर आए हैं। तो जैसे कल चर्चा करके आए थे, तो इसलिए शास्त्र और गुरु, तो दो कोई शंकराचार्य जी ने किसी से पूछा कि भाई श्राव्यम सदा किम, क्या सुनना चाहिए, तो कहते हैं गुरु वेद वाक्यम, शास्त्र और गुरु के वाक्य। लेकिन वहाँ फिर गुरु की भी परिभाषाएं है, तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों निरपेक्ष हैं। शास्त्र जो कहता है उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आपको शास्त्र की बात अच्छी लगे न लगे वो आपका विषय, लेकिन शास्त्र तो अपनी जो बात है वो निष्पक्ष भाव से वो कहता है, इसलिए उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए वही वास्तविक मित्र, इसीलिए कहा। तो वही यहाँ कहते हैं कि अब वो जो मन है, तो अब उस मन को फिर अब समझ में तो आ गया। भगवान कहते हैं भाई ये बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं कि हमारा जो मन है वो आत्मवृत्ति को छोड़ करके संसार की वृत्तियों में डूबा हुआ है, और मैं इसको वहाँ से वापस लाना भी चाहता हूँ, लेकिन न प्रबुध्यन्ते का अपनी बुद्धि के द्वारा तो वो संभव नहीं है। तो अब उस मन की वृत्तियों को कैसे वहाँ से वापस लाना है का वो अपनी बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। तो उसके लिए तो फिर क्या चाहिए, फिर उसके लिए शास्त्र चाहिए, और फिर उस शास्त्र की बातों को समझाने के लिए गुरु से ज़्यादा गुरु चाहिए। हाँ, तो और वहाँ भी
फिर जो गुरु है उसके लिए भी, क्योंकि अब आजकल तो अगर देखें गुरुओं की भी बाढ़ आई हुई है कि नहीं, जहाँ देखो सब, तो इसलिए वहाँ हमारे शास्त्रों ने उसकी भी परिभाषा निश्चित की। तो क्या, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, 2 शब्द दिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का उनको शास्त्रों का भी ज्ञान हो, और उनकी जो निष्ठा है वो किसके प्रति हो, ब्रह्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। अगर वो संसार के प्रति निष्ठा है तो फिर शास्त्रीय दृष्टि से वो नहीं, द्वैत में ही है, द्वैत में ही है। ठीक है, जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अगर वो निष्ठा नहीं बदली तो फिर जब निष्ठा संसार के प्रति निष्ठा है तो फिर एक सामान्य व्यक्ति की निष्ठा और उसकी निष्ठा में अंतर क्या है? तो सामान्य व्यक्ति भी अपनी संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए छल करता है, और किसके साथ, स्वयं के साथ। दूसरे के साथ किया या नहीं किया, लेकिन स्वयं के साथ चल कर। और ऐसे जो शास्त्रों का जानकार है, अगर उसकी भी वो ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनी तो क्या फिर उसके जीवन में भी छल आएगा ही। आपने तो केवल अपने साथ छल किया, लेकिन वो तो स्वयं के साथ भी छल करेगा, आपके साथ भी छल करेगा। क्यों, अपनी इच्छा पूरी करनी है तो फिर कोई न कोई प्रलोभन, कोई न कोई वो, तो वो कहीं न कहीं वो छल तो आएगा। तो इसलिए कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए हिंदी में एक मुहावरा भी है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। हाँ, तो क्यों आजकल तो एक फैशन बन पड़ा है, जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई लोग, तो लेकिन शास्त्र कहता है वो नहीं। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए मुनीन्द्र न प्रबुध्यन्ते, का हे ऋषिवर न प्रबुध्यन्ते, का मैं अपनी बुद्धि के द्वारा मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया, समझ में तो आ गया और मैं इससे बाहर निकलना भी चाहता हूँ, लेकिन न प्रबुध्यन्ते, का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे मैं इस मन के जाल से बाहर अपने को निकालूं। इसलिए तेन तपते अहम आकुल, का इसलिए मैं जो है तो मैं इसलिए दुखी हूँ। तो मैं दुखी किस लिए हूँ? तो सामान्य व्यक्ति तो दुखी है कि उसकी संसार की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो इसलिए दुखी। भगवान कहते हैं मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं इस मन की वृत्तियों से अपने को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो इसलिए तो ये जो है तो क्यों दुखी हूँ? कहा कि ये जो अध्यास है, मैं इस अध्यास को तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए क्रोधीकृत दृढ़ ग्रंथि तृष्णा सूत्रे स्थितात्मना विहगो जाल के नैव ब्रह्मन् बद्धोस्मि चेतसा। तो इसलिए कहते हैं क्रोधीकृत दृढ़ ग्रंथि तृष्णा सूत्रे। तो ये जो तृष्णा का जो धागा है, तो क्या इसने क्या किया? क्रोधीकृत, मुझे चारों ओर से बांध रखा है। जैसे कोई वस्तु पैक करनी हो तो अच्छी तरह से टेप वगैरह, रस्सी वगैरह से बांधते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि इसी तरह से तृष्णा सूत्रे, तो मैं किस में बंधा हूँ? तृष्णा सूत्रे। और वो जो तृष्णा है, तो तृष्णा का अतृप्ति, और उस अतृप्ति ने फिर क्या किया? हमारे अंदर एक नई कल्पना को जन्म दिया। और उस नई कल्पना ने क्या किया? जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा हमने मान लिया, तो उसी को कहा अध्यास। तो अध्यास का अर्थ भी वही है, जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लिया। और जैसा आपने माना
न वो पहले वैसी थी, न जिस समय आप उसको वैसा मान रहे हैं उस समय वो वैसी है, और न बाद में। तो फिर क्या है? केवल आभास मात्र, जैसे रस्सी में सांप। तो रस्सी में जो सर्प है वो जब हमको सर्प दिख रहा है उस समय भी वो सर्प है क्या? सर्प नहीं है, और पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, तो है ही नहीं। लेकिन जब वो भ्रम हुआ तो उस भ्रमित सर्प ने भी तो आपको दुख दिया कि नहीं? तो इसी तरह से कहते हैं संसार का जितना भी भय ये भी ऐसा ही है। संसार में जो कुछ भी हमने मान रखा है वो सब क्या है? आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये जो अध्यास है ये कहाँ से आया? परत्र पूर्व दृष्टा आभास अध्यास। जो अध्यास जो शब्द का प्रयोग किया, अध्यास में ना आरोप सीधे सीधे कह लो। और ये आरोप आया कहाँ से? का वस्तु नहीं है, लेकिन उस वस्तु के संस्कार आपके चित्त में हैं। पूर्व में कभी कहीं आपने उस वस्तु को देखा, वो संस्कार आपके चित्त में पड़े हुए हैं, और अभी उससे मिलती जुलती किसी वस्तु को देखा, तो अब वो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसने फाइल खोल दी पुरानी। जो वस्तु सामने थी उसकी फाइल खोलने के बजाय क्या हुआ? और पुरानी फाइल खोल दी। अब जब वो पुरानी फाइल खुली तो अब जो सामने वस्तु है उसके ऊपर हमने उसका आरोप कर दिया। जैसे रस्सी में सांप कहें या और सीपी में चांदी का भ्रम, आजकल तो भी बढ़ता जा रहा है। तो सीपी में चांदी का भ्रम, या उसी तरह से रास्ते में आप जा रहे हैं पानी का भ्रम, और उसी तरह से इस शरीर में मैं का भ्रम। ये जो शरीर है इस शरीर में मैं का भ्रम तो कहाँ से आया? का पूर्व संस्कार। या जैसे दूसरा यूँ कहें, हमारा आज का जो संसार है उस संसार का आधार क्या है? हमारे बीते कल के संस्कार। क्योंकि जब सुसुप्ति में गए तो सारा संसार गायब हो गया कि नहीं? कुछ है क्या वहाँ? लेकिन फिर आज कहाँ से आया? पिछले संस्कार। उन संस्कारों के आधार पर एक आभास, मैं ये हूँ या ये मेरा, ये जो कुछ भी है, जो भी दृश्य सामने आया उस दृश्य को लेकर के जो भी हमने स्वयं को माना वो सब उन संस्कार ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? वास्तव में जो हमने अपने को मान रखा उसमें से वास्तव में हम क्या हैं? तो ये जितना भी हमारा ज्ञान है ये उस आभास के अतिरिक्त और क्या है? वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। कल के जो हमारे संस्कार, हमारे उन संस्कारों ने हमको आभास कराया कि ये ऐसा है, ये है, वो है, जो भी सुख दुख है, तो वास्तव में क्या है? वास्तव में कुछ है ही नहीं। लेकिन उस आभास को जब हमने सच्चा माना, अपने अज्ञान के कारण, अपने विचार की कमी के कारण जब उस प्रतीति को हमने सच्चा माना तो फिर उसके सुख दुख में भी बंध गए कि नहीं? और उसके साथ फिर तरह तरह की कल्पनाएं भी शुरू हो गई। तो वही यहाँ कहते हैं क्रोधीकृत दृढ़ ग्रंथि तृष्णा सूत्रे स्थितात्मना। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है तो हमारा जो चित्त है इस चित्त को क्या किया? तृष्णा सूत्रे, संसार की ये जो तृष्णाएं, संसार की जो आशाएं हैं, तो इन आशाओं ने हमारे चित्त को एकदम बांध दिया है। तो कैसे? विहगो जाल के नेव ब्रह्मन बद्धोस्मि चेतसा। अब इस चित्त के द्वारा का फिर मैं भी उसमें बंध गया। संसार की तृष्णाओं ने चित्त को बांधा और उस चित्त ने हमको बांध दिया। पर ये भी एक मान्यता है ना गुरुदेव,
क्या? कि हम बंध गए, वो एक मान्यता है। हाँ, तो लेकिन उस स्थिति में पहुँचे पहले, अभी तो स्थिति वही है कि बंधे हैं कि नहीं। हाँ, तो और जैसे जैसे समझ में आएगा तो फिर उससे बाहर निकलने की इच्छा भी होगी, और जब तक समझ में ही नहीं आएगा तो बाहर निकलने की इच्छा भी कहाँ होगी। भले हम कितना ही सत्संग सुन लें, कितना भी कर लें, अगर उसको समझने का प्रयास नहीं किया तो उससे बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होगी, और जब समझ में आएगा तो इसलिए तो तब का जब वो बाहर निकलने की इच्छा होगी तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छे, का फिर उसको जानने के लिए वो जो साधक है वो उसके जो जानकार हैं वो उसको ढूंढेगा। हमारे जीवन में जिस चीज़ की भी इच्छा हो तो उसका जो मास्टर व्यक्ति हम उसको ढूंढते हैं कि नहीं। चाहे वो लौकिक क्रियाएं भी अगर देखें, घर में भी आपको अगर कुछ कराना हो तो वो जो कुछ भी आपको कराना है उसका जो भी कारीगर या जो भी उसका जानकार है उसको ढूंढने की जिज्ञासा होती है कि नहीं। तो इसी तरह से जब इस संसार बंधन से बाहर निकलने की इच्छा होगी, और वो जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक हो नहीं सकती, केवल मुंह से कहने से नहीं हो। तो जब ये समझ में आएगा तो फिर स्वाभाविक रूप से इस बंधन से बाहर निकलने की इच्छा होगी, और जब इच्छा होगी तो फिर उसका जो जानकार है वह उसकी शरण में हो जाएंगे, और तब वहाँ तो इसलिए वो कहते हैं बिहगो जाल के नेव ब्रह्मन बद्धोस्मि चेतसा। तो कहा ये जो चित्त है, ये जो मन है, इस मन ने फिर मुझे क्या किया, इसमें बांध दिया। मन को बांधा संसार की तृष्णाओं ने, और मन ने कहते हैं हमको बांध दिया। और जब बांध दिया तो कैसे, तो कहा बिहगो जाल के ने, जैसे वो पक्षी जाल में बंध जाए तो अब उसको सुख होगा कि दुख। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरी समझ में आ गया, तो इसलिए अब इस संसार में तो मुझे सुख मिलेगा नहीं। संसार में सुख की कल्पना तभी तक है जब तक इस संसार को समझा नहीं, और जब ये संसार की स्थिति समझ में आई तो ये अपने आप ही दुख रूप हो जाए। तो फिर तो अब इससे बाहर निकलने की इच्छा, तो वही भगवान कह रहे हैं इसलिए बद्धोस्मि चेत, इसलिए मेरे जीवन में जो दुख है वो यही है कि मैं इस संसार बंधन से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे रास्ता अभी नहीं देख रहा है। तो इसलिए कहा कि आप वो रास्ता और दिखाओ। तो कैसे, फिर आगे वही कहते हैं संतत अमर्षधूमेन चिंता ज्वाला कुलेन च वह्निनेव तृणम शुष्कम मुने दग्धोस्मि चेतसा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मेरी स्थिति कैसी है, कहा जैसे कहीं अग्नि जलानी हो, बहुत तिनके हो, भूसा हो या घास हो, तो पहले आपने आग लगाई तो पहले क्या निकला, धुआं, और वो धूम धीरे धीरे फिर वो अग्नि का रूप है। तो कहा कि संसार की स्थिति ऐसी ही है। संसार की जो तृष्णाएं हैं तो पहले थोड़ा सा, और फिर उसमें से वो धुआं का अर्थ, फिर उसमें से तरह तरह की वृत्तियाँ प्रकट हुई, और फिर बाद में चलते चलते वो क्या बन गई, एक ज्वाला की तरह। तो वही भगवान भी यहाँ कह रहे हैं, कहा कि भाई तो ये फिर इस धीरे धीरे जब वो ज्वाला बनी तो कौन सी, चिंता ज्वाला। फिर सुबह से लेकर के शाम तक अगर देखें, उस चिंता से एक क्षण के लिए भी हम मुक्त कर पाए क्या अपने, एक चिंता दूर हुई कि उसके साथ ही दूसरी चिंता। और जो चिंताग्रस्त है वो सुखी हो सकता है क्या। तो वही यहाँ कहते हैं कि वही जैसे वो तिनके में लगी हुई आग पहले धुआं प्रकट करती है और फिर जो है तो वो विशाल ज्वाला में, तो इसी तरह से ये जो संसार की तृष्णाएं हैं तो इन्होंने भी क्या किया, कहा ये चिंता रूपी ज्वाला में हमको डाल दिया।
सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और चिंता। तो इसलिए और वो जो अब जब वो चिंता बढ़ी, वो अग्नि जब बढ़ी तो क्या वो फिर बड़े से बड़े वन को भी जला के राख कर देती है तिनके कि नहीं, एक छोटा सा कण, लेकिन वो बड़े से बड़े वन को भी तो वही कहते हैं वन नेव तृणम शुष्कम मुने दग्धोस्मि चेतसा का, जैसे वो सूखा तिनका धीरे धीरे जलाता है का, उसी तरह से मैं भी इस अग्नि से जल रहा हूँ। इसलिए इससे बाहर निकलने का आप मुझे मार्ग बताएं और कैसी स्थिति है, तो फिर उसके आगे वो चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा मैं फिर स्टार्ट करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।